हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। तो अभी हम बात करेंगे एसटीएल की। तो देखो, एसटीएल होता है स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। अब जैसे तुमको घर बनाना है, बहुत देसी एग्जांपल देता हूँ तुमको घर बनाना है। तुमको घर बनाने के लिए क्या है, ईंट वगैरह चाहिए, सब कुछ चाहिए। अब करने को तो तुम ये कर सकते थे कि जाके खुद मिट्टी खोदते, मिट्टी को भट्टे में देते और वहाँ से ईंट बनवाते, खुद बना लेते, है ना, सूखती ईंट आती। वरना तुम किसी से ईंट मंगा लेते। अगर तुमको बनी बनाई ईंट बन जाती है, बना बनाया एक स्ट्रक्चर मिल जाता है, तो तुम यूज़ करो ना उस प्रोसेस को। तो एसटीएल ऐसी ही चीज़ करता है। उसके अंदर कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ एल्गोरिदम्स हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट हैं, नोन है, ताकि तुमको खुद से कुछ ना करना पड़े। मतलब वो दोबारा री इन्वेंट द व्हील बोलते हैं ना, वो नहीं करना पड़ता। ठीक है। तो अभी मैं तुमको ना एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से तुम्हारे पास एक एरे है। अपन ने स्टार्टिंग में एरे पढ़े थे। तो अपन एक एरे ले लेते हैं जो कि ऐसा है, जिसके अंदर 5 एलिमेंट डाल देते हैं अपन। ओके। और अगर मान लो कि मुझे इसको प्रिंट कराना है, मैं कैसे प्रिंट कराऊंगा? फॉर हर किसी एलिमेंट के ऊपर से जाऊंगा, इंट आई ज़ीरो, आई लेस देन। आप ए आर आर का मतलब तुम कर सकते हो। चलो अपन 5 लिख देते हैं, अपने को पता है इसलिए। और तुम सी आउट करके ए आर आर के अंदर से सब कुछ प्रिंट करा सकते हो। ठीक है। ठीक है। तो अगर तुम इसको कंपाइल करते हो, फाइल हैंडलिंग को कंपाइल नहीं करना तुमको, तुमको कंपाइल करना है एस को। मैं बाकी चीज़ों को बंद कर देता हूँ। ठीक है। और अगर तुम इसको रन करते हो, ये हो गया। अब मान लो कि मैं तुमको बोलता हूँ कि इसी एरे के अंदर एक एलिमेंट डाल दो। ठीक है। तो तुम क्या बोलोगे? ए आर आर 5 के अंदर कुछ और डाल दो, और ए आर आर 6 के अंदर कुछ और डाल दो। ऐसा कुछ कर दो और वापस से इसको प्रिंट कर दो। इसके बाद प्रिंट कर देते हैं। ठीक है। अब ये आइडियली क्रैश होना चाहिए, क्योंकि जब तुम स्टार्टिंग में एरे बनाते हो तो तुम उसकी वो लेंथ वगैरह देते हो। अब देखो, 5 तक दिया, और मान लो कि अगर 8 तक प्रिंट करने की ट्राई करें अपन, तो ये क्रैश होना चाहिए आइडियली। नहीं तो ये रैंडम नंबर दे देगा। तो और वरना तुम इसको स्पेसिफिकली 5 बोल दो। कई बार हम कुछ कंपाइलर होते हैं जो क्रैश उसी टाइम कर देते हैं, कुछ नहीं करते। तो अब ये कंपाइलर अगर क्रैश नहीं कर रहा, लेकिन देखो उसके बाद जो वैल्यू आती है वो रैंडम वैल्यू आ रही है। तो अगर तुमको ऐसा कुछ करना होता तो तुमको एरे को रीसाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो स्टार्टिंग में इनिशियली जितना साइज़ है, जैसे 5 दिया तो 5 ही साइज़ रहता है। ठीक है। तो तुमको रीसाइज़ करना पड़ेगा। रीसाइज़ का मतलब ये है कि तुम दोबारा एक एरे बनाओ, दूसरा ए आर आर 2, जो मान लो कि 10 साइज़ का है। फिर तुम सारे एलिमेंट कॉपी करो, आई ज़ीरो से लेके जितना भी साइज़ जहाँ तक भी तुम्हारा पहला था, इसके अंदर की ए आर आर 2 आई के अंदर ए आर आर आई की वैल्यू है, जितना भी उसका साइज़ था। आइडियली 5 की जगह पे तुम यहाँ पे साइज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ए आर आर लिख सकते थे। फिर तुम ए आर आर 2 में चीज़ें डालोगे। बहुत ख़राब सा काम है। इंस्टेड ऑफ दिस तुम क्या कर सकते हो? तुम वेक्टर ले सकते हो। वेक्टर ले सकते हो इंट ए, जिसके अंदर तुम स्टार्टिंग में 1 2 3 4 5 डाल दोगे, और इसको तुम सीधा प्रिंट कर सकते हो इन ए, एंड देन तो इसके लिए तुमको हैश इंक्लूड वेक्टर करना पड़ेगा वेक्टर लेने के लिए। ठीक है। अब वेक्टर बहुत आसान है। वेक्टर में सीधा तुम पुश बैक कर सकते हो कि इसके अंदर मान लो कि मैं 6 पुश बैक कर दे रहा हूँ, 7 8 9 जो भी करना है मुझे। बहुत सारे मैंने 6 पुश कर दिए। इसके बाद देखोगे तो तुम यहाँ पे ला के इसको ओपन कर सकते हैं, और बीच में स्पेस दे देंगे ताकि अपन को सही दिखे। देखो सब कुछ होता गया। तो डायनामिकली तुम चीज़ें कर सकते हो वेक्टर के साथ। तो अब जैसे अगर तुमको अभी डेटा स्ट्रक्चर्स तुमने नहीं पढ़ा है ना, तो पहले तुमको डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह पढ़ोगे तो तुमको एक आइडिया लगेगा क्या चीज़ क्या है। उसके बाद ही तुम एस अगर यूज़ करते हो तो तुमको बहुत अच्छा इंट्यूशन मिलेगा कि क्या चीज़ है। तो इन जनरल
जो भी हम खुद से चीज़ें लिखने की करते हैं कि एरे से हम कोई एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको वेक्टर से यूज़ कर सकते हो। वेक्टर बहुत इजी काम कर देता है। तो जैसे वेक्टर है वैसे ही दो तीन चीज़ें और होती हैं। लिस्ट होती है जो कि एक्चुअल जो हमारी लिंक लिस्ट होती है उसका भाई होता है। इम्प्लीमेंट ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट से होती है। अभी तुमको ना ये सब चीज़ें ओवर लगेंगी कि अरे यार ये तो क्या है। इसके लिए तुमको थोड़ा डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा। मैं ट्राई करूँगा कि पूरा डेटा स्ट्रक्चर का फ्रॉम बेसिक, बहुत बेसिक से कि इंट्यूशन बनानी है कैसे बनानी है उससे एक कोर्स बनाएं। लेकिन अभी कोई प्लान नहीं, बाद में करें किया जाएगा। तो लिंक लिस्ट होती है, फिर एक मैप होता है, ये ऑर्डर्ड रहेगा। फिर अनऑर्डर्ड मैप होता है, ये काइंड ऑफ तुम्हारा तुम बोल सकते हो कि हैश है। सिमिलरली सेट होगा, अनऑर्डर्ड सेट होगा। तो ये तुम्हारी जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये सब चीज़ें बेस्ड ऑन जो भी तुम डेटा स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट करते हो उसका तुमको एसटीएल कंटेनर मिलता है। इसके बाद तुम्हारे एल्गोरिदम्स होते हैं, ठीक है। एल्गोरिदम में क्या क्या होगा कि जो भी तुम जनरली लिखोगे, कि मान लो कि मैं तुमको बोलता हूँ कि एरे में से कुछ फाइंड करो, तो उसको सर्च बोलते हैं। अब सर्चिंग जो अपने हैं अपने आप है, मान लो कि मैं तुमको बोलूँ ये एरे दिया हुआ है, तुम मुझे ढूंढ के दो इंट कोई, मैं एक्स दे दूंगा, कुछ भी दे दूंगा। तुमको तुम्हारा काम क्या है, फाइंड द नंबर इन वेक्टर। ये तुम्हारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो तुम इसके लिए जो भी लिखोगे उसको हम सर्चिंग एल्गोरिदम बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे एल्गोरिदम्स बने हुए हैं अभी तक कि एक एरे है या कोई और कंटेनर है उसके अंदर कैसे सर्च करते हैं, तो उनको सर्चिंग एल्गोरिदम बोलते हैं। तो तुम सर्च कर सकते हो। तुम बेसिकली फाइंड करके एल्गोरिदम होगा जो कि इसके अंदर है, फाइंड मिलेगा तुमको। और भी कई चीज़ें होंगी जो तुमको ऐसी इसमें मिल जाएंगी। वरना क्या होगा, अगर मान लो तुमको फाइंड नहीं मिलता तो तुम अपना फाइंड लिखोगे। जैसे अगर अपने को एक बेसिक लीनियर सर्च लिखना हो तो कैसे लिखेंगे कि हम ये करेंगे कि हम पूरे एरे के अंदर इटरेट करेंगे फॉर आई इक्वल्स टू ज़ीरो, आई लेस देन जितना भी एरे का साइज़ है, ए डॉट साइज़। और फिर हम ए आई प्लस प्लस तक चलेंगे और फिर हम देखेंगे कि जो भी नंबर अभी आया है ए ऑफ आई जो है इक्वल्स टू है क्या एक्स की। यही तो प्रॉब्लम है हमारी कि अगर ये मिल जाता है अपने को, तुम क्या करोगे। तुम मान लो कि तुमको कोई नंबर ढूंढना है तो तुम पहले पहले पे जाओगे, तुम देखोगे कि ये नंबर अपने को जो चाहिए था वो है कि नहीं है, ठीक है। अगर है तो यहीं से तुम बता दोगे कि नंबर फाउंड, है ना। और तुम यहाँ से ऐसा बोल सकते हो, तुम ब्रेक करना है ब्रेक कर लो, तुमको रिटर्न करना है रिटर्न कर लो, जो भी तुम्हारा काम बनता है ना। अदरवाइज तुम यहाँ पे आ सकते हो, नॉट फाउंड, ऐसा लिख सकते हो। तो हम ब्रेक लगाएंगे तो कोड यहाँ आ जाएगा, हम रिटर्न लगा लेते हैं एक बार के लिए आसानी के लिए। जैसे अब रिटर्न, क्योंकि ये इंटीजर है तो रिटर्न ज़ीरो कर देते हैं अपन। देखो नॉट फाउंड आ गया ना, कि हमने बोला कि इसके अंदर 10 है कि नहीं है। तो अब 10 की जगह अगर यही तुम 4 बोल दो कि 4 है कि नहीं है, तो ये मिलना चाहिए इसको, नंबर फाउंड, है ना। तो ये लीनियर सर्च है। अब तुम लिखने को लिख सकते हो। और भी बहुत सारे एल्गोरिदम होते हैं कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, तो इस हिसाब से एसटीएल तुमको ये चीज़ें दे रहा है। मैं बहुत हैवीली तुमको ये नहीं बताऊंगा कि कैसे है क्या है, क्योंकि बेसिक तुमको यूज़ करना आना चाहिए। जैसे हमने अभी वेक्टर देखा कि वॉइड, एक काम करते हैं वेक्टर सीख लेते हैं, वॉइड लर्न वेक। तो वेक्टर के अंदर तुमको क्या कर सकते हो, तुम एक वेक्टर बना सकते हो कि वेक्टर क्या है, बेसिकली है तो एरे ही ना, 1 2 3 बना लिया। अब तुम वेक्टर के अंदर कुछ पुश कर सकते हो। पुश करने के लिए तुम पुश बैक कर दोगे कि एक पुश बैक का मतलब क्या है कि जो लास्ट में है वहाँ पे कुछ पुश कर दो। हम प्रिंट करने के लिए लिख सकते हैं एक फंक्शन, ताकि अपना एरे जो है वो प्रिंट हो जाए, ठीक है। और इसमें वेक्टर ले लेंगे अपन, और इसको प्रिंट कैसे कराना है, फॉर इंट आई इन वेक्टर वी और सी आउट आई, और ये
इसके बाद अपन यहाँ पे सी आउट के बाद एंडल लिख देंगे ताकि वो यहाँ पे प्रिंट करा लो तुम। प्रिंट में वी लिख देते हैं अपन, ठीक है। और यहाँ से ये सब हटा देते हैं, अपने को समझ में आ ही गया था। तो यहाँ पे लर्न वेक्टर कर दिया अपन ने, ठीक। अब देखो 1 2 3 1 हो गया। इसके बाद कुछ और पुश करना है तुमको, मान लो कि यहाँ पे 5 पुश कर दो, सेव कर दो, रन कर दो, तो लास्ट में वो आ जाएगा, आ गया। अब क्या कर सकते हो, मान लो कि तुमको अब तुम्हारा यहाँ पे वेक्टर जो है वो कैसा हो गया, 1 2 3 5 हो गया ना, ये एरे ही है। तो अब तुम ये कर सकते हो कि देखो विजुअल स्टूडियो वगैरह यूज़ कर रहे हो ना कोड, तो उसमें चीज़ें कर सकते हो कि कैसे करना है। अब तुमको ढूंढना है कि 0 इंडेक्स पे क्या है, 1 पे क्या है। तो इंट अपन एक फॉर लूप से कर लेते हैं, एक लर्न ऐड कर लेते हैं अपन, और उसके अंदर भी भेज देते हैं ताकि अपना काम आसान रहे। और यहाँ पे अपन लर्न ऐड करके जो फंक्शन है वो लिख लेते हैं ताकि अपने को आसानी रहे, इंट वी लिख देते हैं। तो अपन ये करते हैं कि 0 से चलते हैं जितना भी वी का साइज़ है, और प्लस। तो अपने को ऐट सीखना था ना, तो वी डॉट ऐट सीखेंगे कितने पे देखना है कि आई क्या है, ठीक है। इंट एक्स बोल देते हैं लेट्स से। और वाई हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है वी जो भी वेक्टर है उसमें डायरेक्टली आई को भी एक्सेस कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे ये प्रिंट करा सकते हैं, ऐट एपीआई को यूज़ किया तो एक्स आया, ठीक है। और डायरेक्टली यूज़ किया तो क्या आया, वाई आया। आइडली ये सेम होने चाहिए ना, तभी हम बोल सकते हैं कि ये सही है। तो एक काम करते हैं, ये हमने लिख दिया है और इसको रन करा लेते हैं। देखो ऐट 0 पे 1 आया। अब तुम प्रिंट कराने को आई भी प्रिंट करा सकते हो ताकि तुमको ये रहे। यहाँ पे तुमको वी लेस देन आई चलना पड़ेगा, ठीक है, ये जितना भी उसका साइज़ है। ओ यहाँ पे आउटपुट स्ट्रीम का ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, गुड, चल दिया हमने। देखो 0 पे क्या आया, ऐट ऐट से जब किया तो 1 आया, नॉर्मली किया तो 1 आया, तो मतलब ये पूरा पूरा सही चल रहा है। तो तुम ऐसे करके ही बाकी सारी एपीआईज जो हैं वी के अंदर ऐसे कर सकते हो कि क्या है, क्या क्या तुमको मिल सकता है, ठीक है। बहुत ही बेसिक एपीआईज हैं, जैसे साइज़ है तो इससे तुमको पता लग जाएगा कि उसका साइज़ क्या है। जैसे मान लो कि यहाँ पे प्रिंट कराओगे तो आइडली क्या आना चाहिए, सी आउट साइज़। अगर प्रिंट करा के देखते हो तो वी डॉट साइज़ करोगे, ठीक है। और अपन एंडल लगा देंगे ताकि नई लाइन में आए। साइज़ यहाँ पे प्रिंट कराएंगे, साइज़ यहाँ पे प्रिंट कराएंगे, साइज़ यहाँ पे प्रिंट कराएंगे, और इन दोनों को कमेंट कर देंगे ताकि ज़्यादा कचरा प्रिंट ना हो। यहाँ पे प्रिंट कराएंगे तो साइज़ 3 आना चाहिए, यहाँ पे 4 आना चाहिए, यहाँ पे 5 आना चाहिए, क्योंकि 5 एलिमेंट हो चुके हैं। कंपाइल नहीं किया है हमने, कंपाइल करेंगे। साइज़ पहले 3 आया क्योंकि 3 एलिमेंट थे, एक और पुश किया, साइज़ चेक किया, 4 हो गया साइज़, एक और पुश किया, साइज़ 5 हो गया। अब तुम इरेज भी कर सकते हो, वी डॉट इरेज, ठीक है। अब इरेज में क्या होता है कि पहले तुमको ये देखना पड़ेगा, जो भी एपीआई है वो देखनी पड़ती है कि वो एपीआई काम कैसे करती है। वो काम करती है, जैसे इसमें ये काम कर रहा है, तुम्हारा पोजीशन इटरेटर ले रहा है। इटरेटर मैं समझाऊंगा नहीं, तुम ऐसा मान लो कि किस पोजीशन पे है स्टार्टिंग से। मान लो कि तुमको अब, और स्टार्टिंग निकालने के लिए एरे में तुमको वी डॉट बिगिन करना पड़ेगा। मान लो कि तुमको ये हटाना था, ये हटाना था, तो ये स्टार्ट से एक नंबर आ गया ना, तो ये हटा सकते हो तुम। अब इसको प्रिंट करा के देख लेना। इससे पहले तुम्हें पता ही है एरे, अगर यहाँ पे देखते तुम, तुम्हारा एरे होता 1 2 3 1 5। अगर मान लो कि मैं वी डॉट वन मान लो कि ये हटा दूँ, तो तुम्हारा क्या क्या, क्या एरे होने जाना चाहिए, 1 2 3 1, सॉरी। तो तुम्हारा एरे प्रिंट होना चाहिए 1 3 1 5। क्या वो हो रहा है, अपन चेक कर लेंगे।
देखो 1315 हो गया ना, टू डिलीट हो गया। तो इरेज को तुम ऐसे यूज़ कर सकते हो। आई होप तुम लोगों को क्लियर है वेक्टर कैसे है। जैसे वेक्टर है वैसे ही अनऑर्डर्ड मैप, अलग अलग उनके यूजेस हैं, थोड़ा तुम इंटरनेट पे पढ़ना कि क्या चीज़ है कैसे है। आई होप तुम लोगों को क्लियर है। चलो ठीक है, थैंक यू।